हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल मैंने एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने दिखाया था कि सिद्धि फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही है। तो आप लोग के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। उन कमेंट्स को पढ़ के लग रहा है कि यार आप लोग कितना अच्छे से, मतलब कितना अटैच्ड हो हम लोगों से। और कई लोग के इनफैक्ट बच्चे भी वेट कर रहे थे कि सिद्धि कैसे स्कूल जा रही है, क्योंकि आपको पता है वो थोड़ी अलग नेचर की है। बट थैंक गॉड वो कल चली गई। आके तो रोई, उसने नेक्स्ट डे के लिए मना किया। आज के लिए भी इनफैक्ट हम लोग उसको ना रात को मना रहे थे कि जाना है, बट नहीं, मुझे नहीं जाना, वो यही बोल रही थी। फिर मैंने बताया आज उसको कैसे तैयार किया था। मैंने उसको ये बोला था कि ठीक है आप ना, मैंने आपको कल भी बताया था जैसे कि आप पूरा रेडी हो जाना, मैं आपको ना घर में ही पढ़ाऊँगी, लेकिन आपको पूरा रेडी होना पड़ेगा, लंच बॉक्स रखना पड़ेगा, शूज़ पहनने पड़ेंगे, सॉक्स, सब कुछ पूरा रेडी। मुझे ये था कि वो रेडी हो जाए, फिर उसके बाद तो मैं उसको छोड़ आऊँगी। तो बस अभी मैं इडली बना ही रही थी, इतने में वो उतर के आ गई थी। एक बात है, मुझे भी उठाना नहीं पड़ रहा, उसको पता नहीं अपने आप ही नींद खुल जाती है। कुछ तो क्या है ना, ये सिद्धि जल्दी सो जाती है, लाइक 9 बजे तक ही वो सो जाती है। तो बच्चा कितना सोएगा, तो वो अपने आप ही 6:30 बजे, पौने 7 बजे उठ जाती है। फिर मैं और सौरभ भी उठ ही जाते हैं, तो बच्चा ज़्यादातर अकेले सोता नहीं है। जैसे हम लोग सोते रहे साथ में तो भले ही बच्चा सो ले। तो एनीवे, तो यहाँ पर हमने इडली पकने के लिए रख दी थी मैंने, और फिर चने सौरभ को खाना था ब्रेकफास्ट में आज। तो मैं काले चनों को भिगो करके रखे थे, इसको अब जल्दी से कुकर में बॉईल होने के लिए लगाऊंगी और इसका बन जाएगा चने की चाट। तो मैं बस वही बता रही थी कि बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं ना, तो समझ लीजिए एक जो फेज़ है वो ख़त्म हो चुका है। अब शायद वो वापस लौट के आएगा ही नहीं, शायद का क्यों आएगा वो लौट करके। मतलब एक बॉटल पीने वाला फेज़ जो है वो जा चुका है, पॉटी ट्रेनिंग का फेज़ जा चुका है। अब बच्चे बस बड़े होते जाएंगे और हम उनके बचपन को याद करते जाएंगे कि ऐसा था। अब मेरे को अगर उन पलों को जीना होगा तो वापस से व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। तो कई लोग के तो कुछ हैं आंटी जी लोग, उन्होंने, उनके बच्चे 18 साल के हैं, तो उन्होंने शेयर किया है कि वो वाला व्लॉग देख करके उन्हें अपने बच्चों का बचपन याद आ गया जब वो फर्स्ट डे गए थे। तो वही समझ आता है, क्योंकि कल भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल खुद भी हो गई थी सच में। एनीवे, तो मैंने चिया सीड्स यहाँ पर ले लिए हैं और यहाँ पर इडली भी पक गई थी। कल हमारी प्लानिंग हो गई थी कि हम इडली बनाएंगे। और ये देखिए बाहर कितना बेहतरीन मौसम हो रहा है ना, बढ़िया अच्छे मस्त बारिश हो रही है। देखिए गुलाब के फूल हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। मैं इडली फ्राई करने के लिए एक्चुअली मीठी नीम लेने आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ घास वगैरह कटवा दी तो अच्छा भी हो गया है। सिद्धि तो रोए जा रही है उठ करके, नहीं जाना है, नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना है मुझे। अब भगवान जाने कैसे भेज रहे हैं हम उसको। आपको पता है मम्मी से सुबह उठ करके ना सिद्धि से बातें कर रही थी, उसको तरह तरह की बातें मतलब लुभाने की कोशिश कर रही थी कि देखो वो भी जाता है, देखो वो भी जाती है स्कूल, देखो दीदी जाती है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ, गाने सुनाएंगे, डांस कराएंगे। बट वो बिल्कुल हो जाने को रेडी नहीं थी। मैंने बोला मम्मी रहने दो, एक ही तरीका है इसको। मैंने बोला ठीक है, अच्छा चलो नहीं जाना ना, मत जाओ, मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है तो पढ़ोगी? बोलती हाँ ठीक है। बोलती मम्मा आप चश्मा लगा लो, क्योंकि उसकी जो क्लास टीचर वो चश्मा लगाती हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो चश्मा लगाता है वो टीचर होता है। तो बोल रही थी अब दादी का चश्मा लगा लो फिर मुझे पढ़ा देना, ठीक है, एक आइडिया है ये, एक काम करते हैं अपन। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं आपको बिना चश्मे की भी पढ़ा दूंगी, आप बस रेडी हो जाओ। तो बस वो कैसे तैसे कर करके मैंने उसको नहला दिया, धुला दिया, दूध पिला दिया, बिस्किट भी खिला दी थी। देखिए ऊपर से उतार कर लेकर के आ रही हूँ मैं उसको। और फिर पता है हम लोग फिर छोड़ने गए। मैं उस टाइम इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी ना कि उस टाइम का मैं व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि सिद्धि को मैं पकड़ के ले गई थी स्कूल इसी हालत में, सोचो आप। हालांकि मैं वहाँ जाकर गाड़ी से नहीं उतरी थी, सौरभ भी उतार करके उसको छोड़ करके आए थे। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी कि सिद्धि रो रही थी। बस फिर मैं वहाँ से आ गई हूँ और फिर वहाँ जा करके ना फिर बाय करने लग गई थी, ये बात भी है। तो और आज पता है इनफैक्ट घर आएगी ना, आप देखिएगा खुश रहेगी। और मैडम लोग ने भी बोला है कि आज वो अच्छे से रही है, बिल्कुल भी नहीं रोई है, कल ज़रूर रोई थी। तो मुझे लगता है अभी 2-3 दिन में वो शायद अब अच्छे से हो जाएगी। थोड़ा होता है यार बच्चों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके दिमाग से भी अगर हम सोचें तो बिल्कुल नई जगह है, नई चीज़ें हैं, पहली बार तो वो मम्मा को, दादी को, सबको छोड़ रही है। चंदिया भी जाती है, मायके जाती है तो मेरे से चिपकी रहती है, मुझे नहाने जाना तक की मुश्किल कर देती है। फिर तो यार ये 4 घंटे की बात है, तो बच्चे के लिए मुश्किल तो होगा ही। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे हम, ऐसा भी नहीं है कि उनके रोने से हम भेजे नहीं, भेजेंगे ज़रूर, 4-5 दिन की मेहनत है, बट ज़रूर भेजेंगे। कई लोग मुझे बहुत कमेंट कर रहे थे पहले भी कि आप सिद्धि की पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, नन्नू में ज़्यादा ध्यान देते हो। ऐसा कुछ नहीं, अभी वो है ही कितने साल की, अभी 3 साल 8 महीने की है, हो जाएगा। जब वक्त आता है तो अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। और मुझे थोड़ी ना डिफरेंस है ऐसा कि नन्नू से अलग है, उसके अलग, दोनों बच्चे मेरे ही हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है, सिद्धि को भी हम वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे नन्नू को पढ़ाते हैं, फोनिक्स, रीडिंग, राइटिंग, सब कुछ। तो बस मैं यहाँ पर 2 घूंट की चाय पी रही थी क्योंकि मुझे किशमिश खाए हुए हो गए हैं आधे पौन घंटे, 1 घंटे बल्कि। और सौरभ के लिए नाश्ते की पूरी तैयारी कर दी। बच्चे चले गए हैं स्कूल, जल्दी काम कर लेते हैं और ये 11-12 बजे लौटने का टाइम होता है। 12 बजे तो अपन काम से ही फ्री हो पाते हैं और इतने में बच्चों के लौटने का टाइम हो जाता है। तो एक बोलना चाहिए अपने लिए, खुद के लिए टाइम बहुत कम मिल पाता है कि मैं उस टाइम पे वीडियो एडिटिंग कर लूँ या कुछ कर लूँ, क्योंकि मैं नहा धो करके ही 9:30-10 बजे तक की आऊँगी। फिर उसके बाद किचन में हम लोग लगेंगे, लंच वंच बनाएंगे और बस इतने में 11 बज जाएंगे। 1 घंटे का मुश्किल से टाइम मिलेगा, तो उस बीच में जो कुछ करना तो कर लो। मैं वैसे अभी तो कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं 11 बजे का फ्री भी हो जाती हूँ किचन से 11:30 बजे, तो मैं सिद्धि का वेट करती हूँ कि सिद्धि आ जाए, या मैं फ़ोन कर देती हूँ कि लेने आ जाओ, किसी को भी लेकर के आ जाओ। सो बस अभी तो ऐसे ही चल रहा है 2-3 दिन से रूटीन। बट हाँ, अभी सिद्धि के आने के पहले मुझे थोड़ा 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा, तो उस बीच मुझे कुछ भी अपना करना है काम तो वो कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने चना चाट बना दिए, बढ़िया बारीक हरी मिर्च डाल करके, खीरा, टमाटर और ऑनियन, नींबू का रस निचोड़ दिया इसमें, काला नमक और जो मम्मी ने मसाला बनाया हुआ था वो डाल दिया है। तो सौरभ ज़्यादा नहीं खाएंगे इडली, लाइक थोड़ी सी लेंगे और ये चने खा लेंगे। बस इसके बाद फटाफट मैं आ गई थी रूम में और जल्दी से जो रूम की मैंने बोला चलो एक सा कर देते हैं, और साथ में थोड़ा गंदा गंदा सा भी लग रहा था रूम। कल बच्चे ना पॉपकॉर्न लेकर के आ गए थे खाने के लिए, तो मुझे लग रहा था ऐसा ना चीटे हो जाए, तो मैंने फिर जल्दी से यहाँ पर बेड वगैरह अच्छे से क्लीन करके और फिर झाड़ू भी लगा दी थी एक बार की। तो बस एक बार ही क्लीन कर दो, फिर पूरे दिन के लिए अपन फ्री हो जाते हैं। वैसे काम वाली दीदी आती हैं, लेकिन वो एक दिन ऊपर करती हैं और एक दिन जो हमारा उस साइड का एरिया है, जो गार्डन वाला एरिया है जहाँ पर हम एंटर करते हैं, उस साइड करती हैं, और बाकी हर रोज़ नीचे तो करती ही हैं जो किचन और लिविंग रूम है। बस आज हम लंच में बना रहे हैं मिक्स वेज। तो मैंने आप देखा मिक्स वेज को ना स्टीम कर रही हूँ, आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। मैंने बॉईल करने से ना पूरे उसके न्यूट्रिशंस हैं जो वो सब खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, और फ्राई करने में कुछ ज़्यादा ही ऑयली हो जाता है। चलो आज स्टीम करके बनाते हैं। और स्टीम करने में ना पता है आपको, बहुत अच्छे से पक भी गई थी सब्ज़ी, और जैसे वो होता है ना शिमला मिर्च का कलर वगैरह चेंज हो जाता है, ज़्यादा बॉईल कर दो या फिर ज़्यादा पका दो, फ्राई कर दो, तो बड़ा सब्जियों का कलर भी बहुत अच्छा था। बस हमारी सिद्धि लाल भी आ चुकी थी। हमने वादा पूरा किया। ये बताओ कल जाओगी, रोगी कि नहीं? कैसा लगा सजे स्कूल में? अच्छा लगा। चलो भैया, बहुत खुशी हुई, आप खुश हो गई तो। इस मोली ने बोला है कि क्या पता सब मूड बदल जाए, बोले मैं जाऊंगी। मैंने बोला 2% चांस है ऐसा। आपको पता वो अच्छे मूड से आई, फिर पता नहीं वो ना 2 घंटे के लिए सो भी गई। मैंने थोड़ा उसको स्टैंडिंग लाइन वगैरह मिली थी होमवर्क में, वो कराया 1-2 घंटे बाद। फिर वो पता 2 घंटे के लिए सो गई। वो सो के उठी, वो पता नहीं उसको धुन चढ़ गई, मुझे कल नहीं जाना स्कूल, मुझे कल नहीं जाना। मतलब हर बात में ना वो ढंग से टीवी देख रही थी, ना वो ढंग से खेल रही थी, बस अंदर ही अंदर टेंशन ले रही थी, मुझे बस स्कूल नहीं जाना है। हम सब परेशान हो गए थे, मतलब कि उसको समझा रहे थे कि अच्छा मत जाना, कल की कल देखेंगे, मत जाना। फिर फाइनली आज हम समोसे बना रहे थे, तब उसको दादी ने बेलने के लिए बुलाया कि चलो तुम अच्छा समोसे बना। उसके बाद उसका थोड़ा सा मन बहला। हाँ, अच्छे पास्ता बनाओ यार। हाँ, मैं सिद्धि काम करवाओ सिद्धि से भाई। पढ़ाई तो पढ़ाई करेगी, वो स्कूल की जगह टाइम पे स्कूल जाएगी, बाकी टाइम अपनी किल्लू गिल्लू करेगी, बाकी टाइम पे। फिर आपको पता थोड़ा देर बाद सौरभ आ गए थे। फिर सौरभ ने बोला ठीक है तुम 15 दिन तक ही मत जाना। फिर वो रिलैक्स होके रही, रिलैक्स होके सोई। फिर नेक्स्ट डे तो आपको अगले व्लॉग में ही दिखाएंगे कि क्या हुआ, नहीं तो भारी टेंशन बोल रही थी स्कूल की। तो खैर यहाँ पर मम्मी ना आलू के जो समोसे बना रही हैं उसके आलू का मसाला बना रही हैं। तो बस बढ़िया तेल में उन्होंने सौंफ और जीरा डाला है, धनिया पाउडर ज़्यादा सा डाला है, और आलू को बॉईल कर लिया था। आज ना थोड़े ऑयल आलू है ना वो ज़्यादा ही बॉईल हो गए थे, गीले हो गए थे। तो जब मम्मी मसाला बना रही थी ना तो बहुत ज़्यादा अजीब से हो रहा था, गीले हलवा जैसे हो रहे थे। तो मम्मी वही बोल रही थोड़ा कम इसको बॉईल होना था। बट इसमें थोड़ा सा हल्दी डाला, लाल मिर्च, गरम मसाला डाल दिया था, नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक। इसमें ना प्याज और लहसुन नहीं डलता है इसके स्टफिंग में। और हमारे बुंदेलखंड साइड इसमें अमचूर भी डालते हैं, थोड़ा खट्टापन सा होता है। जैसे इंदौर साइड के आप समोसे खाओगे ना तो वहाँ पर अमचूर और ये इमली की चटनी, मतलब थोड़ा सा इसका मीठा टेस्ट आता है। बट हमें बुंदेलखंड वाला टेस्ट ही पसंद है, थोड़ा तीखा और थोड़ा खट्टा वाला। तो बस इसके बाद हमने लगे यहाँ सोचे चलो खस्सा ही बना लेते। तो यहाँ पर स्मूली बेलते जा रही थी, फटाफट हम लोग तलते जा रहे थे। और ये जो सिद्धि ने खस्से बनाए थे छोटे छोटे, तो 50 रुपये पूछने आई थी, मेरे बन गए मेरे बन गए, तो उसके अलग से हमने बनाए और निकाले। बस फिर इसके बाद जल्दी से मम्मी, स्मूली और मैं लग गए फटाफट समोसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी और स्मूली मतलब बेलते जा रही थी, स्मूली मम्मी उसकी फिलिंग करते जा रही थी और मैं डीप फ्राई करती जा रही थी। तो बस बन गए थे फटाफट समोसे। आप भी ट्राई करिएगा, बहुत यम लगते हैं। और जो
समोसे का जो शेप है ना उसको आप देखिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनते हैं और इसी में ही पूरा सब कुछ टिका होता है। बोलते हैं ना जो चीज़ देखने में अच्छी होती है तो खाने में अपने आप वो अच्छी लगने लगती है। और मम्मी को तो आइडिया ही है बनाने का, छोटे छोटे बनाए हमने, बहुत बड़े नहीं बस। तो एंजॉय करिएगा आप भी, और अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए खस्ते बन गए हैं, ये ना थोड़ा सा आटा और मैदा मिक्स करके बने हुए हैं और चाय के साथ खाओ तो बहुत यम लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। बस बाकी के भी समोसे फ्राई कर लेते। पर पता है आपको क्या हुआ, आज बच्चे ना खाए नहीं समोसे क्योंकि उनका पेट भर गया था, उन्होंने खाना खा लिया था। तो फिर हमने ना समोसे ऐसे बना करके और उसको ढक करके फ्रिज में रख लिए थे कि चलो कल स्कूल में रख देंगे, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा उनके लिए भी घर के समोसे। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।